नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित पंडित। मेरी उम्र 22 साल है और रंग सामान्य है। मेरी हाइट 5 फीट है 10 इंच है। आज मैं आपका दोस्त आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। अपनी स्टोरी मम्मी के बारे में मैं क्या बताऊं। मेरी मम्मी का नाम गुड़िया देवी है। उनकी उम्र अभी सिर्फ 35 साल है। उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। मेरी स्टोरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गोरी व गुलाबी है। का फिक्र, मैं लखनऊ ज़िले के एक छोटे से गांव दरियापुर में रहता हूँ। हमारे घर में पुराने ज़माने वाला लकड़ी का गेट लगा हुआ है। घर में अंदर बहुत बड़ा आंगन है जिसमें दाईं तरफ से सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों के नीचे लेटरिन बनी है। बाईं तरफ किचन है और किचन के सामने हैंडपंप लगा हुआ है। वहीं पर सब लोग नहाते हैं। आंगन के बीचों बीच में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। आगे की तरफ एक बहुत बड़ा 20x20 का हॉल बना हुआ है जिसमें मैं और मम्मी रहते हैं। उसी के ऊपर एक और कमरा बना हुआ है जिसमें चाचा चाची और उनके 2 लड़के रहते हैं। जो बाहर गेट है उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, उसमें मेरे दादा दादी रहते हैं। कोरोना काल में हमारे चाचा को इन्फेक्शन हो गया था जिसके चलते उनकी मौत हो गई। उनके परिवार का सारा भार पापा के ऊपर ही आ गया था। अब पापा ही हम सब लोगों का खर्चा चलाते हैं। इसी वजह से पापा और दादाजी लखनऊ के बड़े मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और वे दोनों वहीं रहते हैं। हमारी कमाई की अच्छी खासी बड़े मंदिर की जिम्मेदारी होने की वजह से घर में कभी दादाजी कभी पापा जी आते रहते हैं। वह भी महीने में एक बार आ पाते हैं। चाची के दोनों लड़के टून इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए वे दोनों वहीं हॉस्टल में रहते हैं। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा हूँ और गांव में वाले घर से रोज़ आता जाता रहता हूँ। एक दिन सुबह के 4 बजे कॉल आया कि दादी के भाई नहीं रहे। दादी का मायका नहीं यहीं पास में लगभग 60 किलोमीटर दूर के एक गांव में है। मैं मम्मी और दादी को लेकर घर का ताला लगाकर तुरंत दादी के मायके ले लिए बाइक से निकल पड़ा। घर का ताला इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उस वक्त मेरी चाची अपने मायके गई हुई थी। उधर उनके भाई के बेटे की शादी से पहले एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां और दोनों एक ही साथ एक घर में रहती थी। मेरे दोनों माओं में ही आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे पिता की पहली पत्नी जिन्हें मैं माँ कहती थी, यानी मैं उनकी बेटी थी। हम 2 बेटियाँ थे। मेरे पिता को बेटे की बहुत चाहत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि उन्होंने मेरी माँ से इस बारे में पूछा था कि वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो कर सकते हैं। मेरी माँ बहुत सीधी औरत थी। उन्होंने अपने पति को दूसरी शादी करने की इजाज़त देती थी। मेरी माँ हम 2 बेटियां पैदा करने के बाद माँ नहीं बन सकती थी। उन्हें पता था कि मेरे पति की ख्वाहिश कभी मुझे पूरी नहीं हो सकती। तभी मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी दूसरी माँ, उनको मैं छोटी अम्मी कहा करती थी। छोटी अम्मी की उम्र लगभग 35 साल थी। मेरी अम्मी और छोटी अम्मी दोनों ही पढ़ी लिखी थी और छोटी अम्मी पहले से ही तलाकशुदा थी, इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं था। हम दोनों बहनें भी अपने पिता की शादी से राजी थे क्योंकि हमें भी भाई की चाहत थी। हमारे पिता ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नियों के अनपढ़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। छोटी अम्मी की पहली तलाक इसलिए हुई थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका पहला पति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसे कोई इंटेलिजेंट और आज के ज़माने जैसी स्मार्ट वाइफ की ज़रूरत थी, इसलिए उसने छोटी अम्मी को तलाक दे दी। उनका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था, इसलिए मेरे पिता ने उनको सहारा दे दिया था और निकाह करने के बाद हमें हमारे घर पर आकर रहने लगी थी। छोटी अम्मी की आदत बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी भी हमें अपनी सौतन की बेटियां नहीं समझा था, बल्कि वो हमें अपनी सगी औलाद की तरह समझती थी। मेरी अम्मी और छोटी अम्मी दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की फ्रेंड बन गई थी। छोटी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थी और थोड़ी चालाक भी थी। वह मेरी माँ को हर चीज़ के बारे में नॉलेज दिया करती थी। मेरी माँ जबकि बहुत सीधी औरत थी, उनसे मोबाइल भी अच्छे तरीके से चलाना आता था। वह हमें ऑनलाइन नई नई चीज़ों के बारे में बताया करती थी और हम ज़्यादातर शॉपिंग करने ऑनलाइन ही करने लगे थे। बड़ा मज़ा आता था। ऑनलाइन शॉपिंग करने में ऐसा लगता था जैसे शॉपिंग मॉल हमारे मोबाइल में ही आ गया है। हम अपनी छोटी अम्मी के साथ बहुत खुश थे और हमारी अम्मी भी बहुत खुश रहती थी। छोटी अम्मी के आने से हमारे पिता ने कभी भी अपनी पत्नी के साथ भेदभाव नहीं किया था। हमेशा उन्होंने दोनों को बराबर का हक दिया था। दोनों आपस में बहनों की तरह रहती थी। छोटी अम्मी ने बताया था कि उनकी एक जवान बेटी है जो कि अपने पिता के पास रहती है और वह बहुत ही खूबसूरत है। वह कहती थी कि मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है और तुम्हारी ही एज की है। अब हमें अपनी फैमिली में बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता था जैसे हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। हम बहुत खुश हुए थे कि अब हमारा भाई भी है। देखते ही देखते 24 साल की हो गई थी और मेरा भाई 6 साल का हो गया था। हम अपने भाई को बहुत प्यार किया करते थे। हमने कभी उसे अपने सौतेला भाई नहीं समझा था, वह भी हमें अपनी बड़ी बहन ही समझता था। हमारी फैमिली बहुत सुकून से और बहुत ही
अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। हम दोनों बहनों के लिए हमारे दोनों माँ बाप बेस्ट फ्रेंड थे बन गई थी और वो दोनों ही हमारा बहुत ही ख्याल रखती थी। जबकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, कभी मैं घर का कोई काम नहीं किया करती थी। मेरे सारे काम मेरी दोनों माएँ ही किया करती थी। मेरी छोटी बहन तो स्कूल में जॉब करती थी, इसलिए वह भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगा पाती थी। घर के काम करने का उसे पास का टाइम नहीं होता था। मैं तो हमेशा फ्री रहती थी, कॉलेज से घर और खोर से घर, मुझे इतना ही काम था। या फिर कभी कभी फ्रेंड के साथ घूमने भी चली जाया करती थी। लाइफ तो बहुत ही एन्जॉयमेंट वाली गुजर रही थी, एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी लाइफ से ज़्यादा मुझे किसी और की लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं चाहती थी कि जैसी मेरी लाइफ है ऐसे ही लाइफ सबको भी मिले। बात की टेंशन घर से बाहर जाने से कोई रोक टोक नहीं थी। घर में लड़ाई झगड़ा और पूरी फैमिली ही मुझे प्यार करने वाली थी, क्योंकि मैं घर की एक बड़ी बेटी थी। इसलिए सब मुझसे बहुत ही प्यार किया करते थे। मैं जिम्मेदार नहीं थी और न ही जिम्मेदारियों का निभाना जानती थी। रिश्तेदार मोहल्ले वाले हमारे घर भी मिसालें दिया करते थे। आखिर हमारे घर में कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हमारे घर का एक एक मेंबर समझदार था। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी माएँ थीं, जो एक दूसरे की सौतन होते हुए भी एक ही छत के नीचे रहती थी और ना ही कभी एक दूसरे से लड़ती थी। और उनके बच्चे भी एक ही घर में रहा करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम अपने छोटे भाई की हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। हमारे घर में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। पिताजी की कपड़े की दुकान थी जो मेन मार्केट में थी, और उनके कपड़े की वहाँ पर सेल भी बहुत अच्छी होती थी। हमारा शहर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मेरे पिता को बहुत सारे लोग जानते थे। और मोहल्ले में तो मेरे पिता 2 पत्नियों वाले के नाम से मशहूर थे। हमारा भाई भी स्कूल जाने लगा था। हमने उसका बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाया था। मेरी बहन उसको ट्यूशन पढ़ाती थी और वह बहुत ही ज़्यादा शरारती था। हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे घर की खुशियों को किसी की नज़र लगने लगी। ना जाने छोटी अम्मी को किस बात का घमंड होने लगा था, और वह हमारे छोटे भाई को हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने नहीं देती थी। हमें इस बात से बहुत अफसोस होने लगा था, क्योंकि हम उसको हमेशा अपना सगा भाई मानते थे। हमने कभी सौतेले भाई वाला ख्याल नहीं रखा, अपने दिल में नहीं रखा था। शायद वह छोटे बेटे की माँ इसलिए अपने आप पर गुरूर करने लगी थी, लेकिन यह बात हकीकत थी कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई से सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, क्योंकि वह घर में सबसे छोटा था और उसको उसके बचपन से देखा था और उसे अपनी गोद में खिलाया था। एक दिन छोटी अम्मी ने हमारे पापा से कहा कि वह अपनी जवान बेटी को हमारे घर में लाकर रखना चाहती है, जबकि वह तो अपने पिता के पास रहती थी। लेकिन वह इस बात पर बहस करके पापा से हर टाइम लड़ती झगड़ती रहती थी। हम बेटियां थीं, हमारे पापा हमसे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन छोटे भाई को ज़्यादा लाड किया करते थे, क्योंकि वह घर में सबसे छोटा था। और वैसे भी हमारे पापा का तो बेटे की ख्वाहिश थी, इसी वजह से तो उन्होंने दूसरी शादी करी थी। इसलिए जाहिर सी बात है कि उनका प्यार अपने बेटे से ज़्यादा अब हमारी फैमिली में पहले जैसी एक दूसरे से मोहब्बत करना कम हो गया था। ना जाने ऐसा क्या होने लगा था कि हमारी दोनों माएँ भी एक दूसरे से नफरत करने लगी थी। घर में अजीब सा माहौल बनने लगा था। पापा इस बात से सख्त नाराज थे कि वह नहीं चाहते कि अपनी दूसरी पत्नी की जवान बेटी को अपने घर में लाकर रखे। छोटी अम्मी किसी भी तरीके से चाहती थी कि हमारे पिता उनकी बेटी को घर लाने के लिए राजी हो जाएं, लेकिन मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी हमारे घर पर आ जाए। इस तरह से हम दोनों बहनों की वैल्यू हमारे घर में कम हो जाती। माँ हम दोनों बहनों के बारे में सोचते हुए इस बात से इनकार कर रही थी। इसी तरह अम्मी पापा और छोटी अम्मी तीनों में ही लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। अम्मी ने कह दिया था कि अगर कोई छोटी अम्मी की बेटी यहाँ हमारे घर आ जाएगी तो वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी और साथ में हम दोनों बहनों को भी ले जाएगी। अब घर में छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे और हमारे घर में शांति वाला माहौल था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और बात बात अब यहाँ तक पहुँच गई कि छोटी अम्मी अलग घर में रहेगी, मैं और हमारी सगी माँ इसी घर में रहेंगी जिसमें हम रहते थे। इस तरह से हमारे पिता ने अपना समय आधा आधा बांट दिया। इस तरह से पापा एक दिन एक रात हमारे घर गुजारते और एक दिन एक रात छोटी अम्मी की तरफ रहने लगे थे। इसी तरह से अलग अलग रहते हुए 1 साल गुजर गया था। अब मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, लेकिन छोटी अम्मी इस बात पर राजी नहीं थी। वह पापा से हर टाइम इस बात पर लड़ती रहती कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी में उसका दहेज नहीं दोगे। जब आपने मेरी बेटी को इस घर में रखने की परमिशन नहीं दी तो मैं भी आपको आपकी बेटी की शादी के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की परमिशन नहीं दूंगी। यह बात सुनकर उन दोनों के रिश्ते में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते। इधर जब यह बात मेरी अम्मी को पता चली तो वह भी गुस्से से लाल पीली हो गई थी। अलग अलग रहने के बाद भी लड़ाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मेरी अम्मी ने तो यह जिद पकड़ ली थी कि अब वह हम दोनों बहनों की शादी एक साथ करेगी और हम दोनों बहनों को दहेज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देगी। पापा तो
बीच में फंस गए थे कि अब मैं किसकी बात सुनूं और किसकी ना सुनूं। दोनों ही घर छोड़कर जाने की धमकियां देती रहती। मेरे पापा को मेरी अम्मी का फैसला ज़्यादा बेहतर लगा था, क्योंकि एक तो वो उनकी पहली पत्नी थी और फिर हम दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। और अब दोनों सौतन आपस में बहस करती रहती। अब मेरी अम्मी के दिमाग में यह बहुत सवाल था कि वह मेरी शादी किसी और घर घराने में करेंगी। पापा अब और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अमीर घराने के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। और फिर अगर अमीर परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता लगा भी दिया जाए तो वहाँ अमीरों जैसा ही लेन देन किया जाएगा। वरना दुनिया वाले मेरे पापा को ही कहते कि खुद ने तो दो दो पत्नियाँ रखी हैं और बेटी के ससुराल में अच्छे से लेन देन भी नहीं करते। और मेरी अम्मी के मायके में भी कोई अमीर नहीं था जो मेरे ननिहाल वाले मेरी शादी में थोड़ा बहुत खर्च कर देते। जैसे तैसे पापा ने इंतजाम करके अम्मी की बात मान ली थी और छोटी अम्मी को समझा दिया था कि बस वह मेरी ही शादी में खर्च करेंगे। मेरी छोटी बहन तो वैसे भी जॉब करती थी और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। वह अपनी शादी में अपने पैसे भी लगा सकती थी, जबकि मैं जॉब नहीं करती थी। इसलिए पापा ने छोटी अम्मी को यह दिलासा दिया था और पापा को मेरे दहेज की फिक्र रहता रही थी और वह हमेशा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि अभी छोटी अम्मी को उन्होंने घर दिलाया था। इसी वजह से उनका काफ़ी सारा पैसा उस घर में लग गया था। घर में ज़्यादा पैसा लगने की वजह से उनकी कमर टूट गई थी और फिर अचानक उन्हें मेरी शादी की भी खबर मिल गई तो वह और भी ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे। आखिरकार उन्होंने शुरू से ही अपनी दोनों पत्नियों के साथ भेदभाव नहीं किया था। दोनों उनसे जैसा कहती वैसा ही किया करते थे, हमेशा दोनों की जायज बात को मानते थे। पापा चाहते थे कि मेरी शादी 1-2 साल के बाद मैं हूँ, मगर अम्मी तो हार ही नहीं मानने वाली थी। पापा की परेशानियों को देखते हुए मैं समझती थी कि मेरी शादी में अभी 1-2 साल और लग जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद हमारे घर में 2-3 रिश्ते आते हैं जो अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन मेरी माँ की जिद थी कि वह मेरी शादी किसी अमीर परिवार में ही करेगी। लेकिन मैं तो अम्मी को समझा समझा कर थक गई थी कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं जो आप अमीर रिश्तों की तलाश में हो। आजकल अमीर लोग भी अपनी बराबरी के लोगों से ही रिश्ता जोड़ते हैं। लेकिन मेरी माँ ने तो जिद लगा दी थी और वह जिद पूरा करना चाहती थी। फिर 1 हफ्ते के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो रिश्ता बिल्कुल ऐसा था जैसा मेरी माँ चाहती थी। लड़के वाले को मिडिल क्लास फैमिली की लड़की चाहिए थी, जो कि पढ़ी लिखी हो, देखने में खूबसूरत हो, बाकी उन्हें दहेज से कोई मतलब नहीं था और यह सारी खूबियाँ मेरे अंदर थी। लड़के का नाम दीपक शर्मा था और वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। उसका बहुत बड़ा बिजनेस था और सारी जायदाद तो उसी की थी। पिता कुछ सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और पूरा बिजनेस रेहान की संभालते थे। रेहान की माँ तो बस किसी तरह से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और उसके लिए मेरे क्लास फैमिली की खूबसूरत लड़की ढूंढ रही थी। मुझे जब अम्मी ने रेहान के बारे में बताया और उनकी फ़ोटो दिखाई तो मैं तो यह देखकर हैरान रह गई कि इतना स्मार्ट और अमीर लड़का मुझ जैसे मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी क्यों करना चाहेगा। मगर मुझे इससे भी ज़्यादा इस बात पर हैरत हुई कि लड़की की माँ ने हमारे घर पर फ़ोन किया और कहने लगी कि हम आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। उनके घर भी मेरी फ़ोटो गई हुई थी और अगले ही दिन वह हमारे घर पर रिश्ता पक्का करने के लिए आना चाहती थी। अम्मी की तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। अम्मी ने तो यह भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए खुद घर चलकर किसी बिजनेसमैन स्मार्ट लड़के का रिश्ता आएगा। अम्मी ने दूसरे दिन उनको हमारे घर दावत पर बुला लिया था। अम्मी ने लड़की की माँ से कहा कि उन्हें किसी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं है। उनकी एक शर्त है कि लड़का पहले से ही शादीशुदा नहीं होना चाहिए और ना ही वह मेरी बेटी से शादी करने के बाद दूसरी शादी करे, चाहे औलाद हो या ना हो। अगर यह शर्त मंजूर हो तो आपके बेटे को लिख कर देना होगा। आपका बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा। अम्मी की यह बात मुझे बहुत पसंद आई थी। आखिर वह नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसे ही उनकी बेटी के साथ भी हो। माँ ने अपनी सौतन के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी अपने ससुराल में अपनी सौतन के सामने रहे। इसलिए अम्मी की यह शर्त बिल्कुल परफेक्ट थी। रेहान की अम्मी ने अम्मी को यकीन दिलाया कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी कभी नहीं होने देंगी। पापा तो वहाँ पर खामोशी से बैठे रहे। जैसे अम्मी कहती गई वह उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और इस तरह पहले मेरी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट पर मेरी ससुराल में मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट आए थे कि सब लोग बहुत ही खुश हो गए थे। मेरी सास ने मेरी छोटी अम्मी के लिए भी गिफ्ट दिए थे और मेरी अम्मी के लिए सोने की रिंग भी दी थी। अम्मी तो बहुत ही खुश रही थी और पापा भी बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना कर दिया था, बल्कि उन्होंने शादी की सारी शौक भी मुझे अपने साथ लेकर और मेरी पसंद से करवाई थी। जब मैं अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई तो मैं रेहान से कई बार मिली थी, मगर हम दोनों में कभी एक दूसरे से बात नहीं किए थे। वह मुझसे उम्र में 5 साल बड़े थे। मैंने नोटिस किया था कि रेहान अपनी माँ का बहुत कहना मानते थे। हर काम अपनी माँ से पूछकर ही किया करते थे।
अगर उनकी माँ का कोई रेहान को दिखती थी तो वह कह दिया करते थे कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लिए। रेहान काफ़ी बोर टाइप के थे और मैं कभी कभी उनके ऐसे व्यवहार से परेशान हो जाती थी। मैंने घर आकर इस बारे में जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि वह बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, उसे अपने बिजनेस की टेंशन होती होगी और वह अपना बिजनेस छोड़कर अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर नहीं तो जाता है। और वैसे भी उसे क्या पता होगा कि औरतों की शॉपिंग में क्या राय देनी है और क्या नहीं। अम्मी की बात पर मुझे तसल्ली हो गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू होने लगी थी।